सामने और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। लगातार पल पल वहां से खबरें आ रही हैं, ईरानी हमले से इजराइल में दहशत का माहौल है। वहां के लोग डरे हुए हैं और बंकर में बड़ी संख्या में लोग वहां पर अब छिप रहे हैं। जिस तरीके का हमला किया गया है, इजरायली नागरिक भी वहां पर अब बंकरों में शरण ले रहे हैं। अच्छा सिन्हा साहब, ये जो आसमान में तस्वीरें हम देख रहे हैं, धुएं का गुबार जो नजर आ रहा है इस तरीके से, ये क्या है और कौन सी मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं, आप बता रहे थे। सिन्हा साहब, आप देख रहे हैं स्थितियां बहुत खतरनाक बनी हुई हैं। ये कोई रिहायशी इलाका नजर आ रहा है ईरान में। आप देख रहे हैं जहां पर इजराइल में जहां पर हमला हुआ है, ईरान का बड़ा हमला, ये रिहायशी इलाका और चारों तरफ जो हमले किए गए उसके बाद की स्थितियां आपके सामने हैं। सिन्हा साहब के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ये जो हम दृश्य दिखा रहे हैं, आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है, सिन्हा साहब ये क्या है? ये तो देखिए जो उनके आयरन ड्रोम की फायर है, जो कि उसकी रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर से अबाउट 70 किलोमीटर है, वो फायर कर रहे हैं। आयरन ड्रोम तो क्योंकि टर्मिनल एंड में वही फायर करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मान के चलिए कि वो 100 मिसाइल फायर करते हैं तो उसमें 10 तो जरूर गिरेगी, क्योंकि ये उनकी कैपेबिलिटी इतनी ही है 90 को रोकना। यदि और अभी एरो 2 मिसाइल्स की बहुत शॉर्टेज है, इजराइल को शॉर्टेज हो रही है, तो वो भी उसकी रैशनिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फायर किया फिर आपके पास कुछ भी बचाने को नहीं रहेगा। एरो 2 मिसाइल्स थोड़ा आपको लंबे रेंज पे मारता है, तो मिसाइल्स को आप लंबे रेंज पे नहीं मार पा रहे हैं। 2400 किलोमीटर तक का रेंज में आप मारने की क्षमताएं रखती हैं बिफोर इट इंटर द इंडो स्पेस में फिर वापस आता है। जो मिसाइलें जा रही हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, ये पहले आकाश के ऊपर, धरती के वायुमंडल से ऊपर जाती हैं, फिर नीचे की तरफ आती हैं। अच्छा। तो उसको आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास शॉर्टेजेस हैं और आपको रैशनिंग करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर डैमेज अभी भी सुपरफिशियल है, मैं मानता हूं, ठीक है, उस तरह से नहीं है। देखिए अभी भी 24 कैजुअलिटी 24 सीएफ से ज्यादा नहीं बढ़ी है। अभी आप शायद चला रहे थे, अब इसका आकलन आ जाए कि कितने फिजिकल कैजुअलिटी हुए हैं जो अब मारे गए। डैमेज का स्ट्रक्चरल डैमेज तो सस्टेन कर पाता है कोई भी कंट्री, मगर इस तरह से नहीं है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह रही है। एक बात बताइए सिन्हा साहब, इजराइल की बात अगर हम करें तो यहां तो आम नागरिकों को भी लड़ने की ट्रेनिंग रहती है, तो ये जो खबरें आ रही हैं कि लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं, आम लोग जो हैं, तो ये सब चीजें तो उन्हें पहले से पता होंगी ना, ये तो प्लान के तहत सब कुछ हो रहा होगा। हाँ एब्सोल्युटली। देखिए वो किस चीज से लड़ेंगे, वो तो वहां पर कोई दुश्मन तो नहीं है, मिसाइल है दुश्मन है, उसको रोकने के लिए तो क्या जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वही रोक पाएगा। तो ये लोग निकलते हैं, हिम्मत करके बाहर निकलते हैं, दिनचर्या के लिए निकलते हैं, सामान लाने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं जमीन के अंदर, वही बंकर्स, इनके घरों के अंदर बंकर्स हैं। मगर कुछ इलाकों में, पूरे रिहायशी इलाकों में जो लोग आए हैं उन्होंने शरण ले रखी है। बड़े बड़े आपके जो मॉल है उसके नीचे कार पार्किंग में उन्होंने अपना बना लिया है शेल्टर, और उसको मुहैया करा रही है ये लोग। इन्होंने कार पार्किंग के इलाके जो अंडरग्राउंड है उसमें लिया, क्योंकि उससे सेफ्टी होती है। उसको जो आपके साफरन है या जो चीजें गिरती हैं, मगर उसको उठा नहीं पा रहे हैं। पूरे बिल्डिंग को, जैसे आप देखते हैं गाजा के अंदर में पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है। उस हालात में बहुत कैजुअलिटी होने की, यदि एक भी मिसाइल यदि वो टारगेट पे इस तरह से कहर डाले तो कैजुअलिटी बहुत बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताइए सिन्हा साहब, अपने अनुभव के आधार पर, ऐसा तो नहीं कि इजराइल की कैलकुलेशन, एक मिनट में थोड़ा सा कुछ तस्वीरें और दिखा दूं, उसके बाद में आता हूं। הלך סורוקה, בראש שלי משפיע הלך סורוקה. טיל. ביבוס. ביבולה. הלך סורוקה, טיל. ביבוס. ביבולה. הלך סורוקה, בראש שלי משפיע הלך סורוקה. טיל. ביבוס. ביבולה. הלך סורוקה, בראש שלי משפיע הלך סורוקה.
तो जबरदस्त विस्फोट की आवाज सुनी आपने। जो लोग इन इलाकों में होंगे, आप सोचिए वहां पर किस तरीके की स्थिति होगी। जब टीवी पर आप देख रहे हैं इतना जबरदस्त धमाका, उसकी आवाज साफ तौर पर लोग सुन रहे हैं। आसपास जो लोग रह रहे होंगे इस इलाके में, रिहायशी इलाके में, उनकी स्थिति का आकलन आप कर सकते हैं। सिन्हा साहब, सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या इजराइल की कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? ईरान इस तरीके से इतना तगड़ा हमला कर देगा, क्या वो सोच नहीं पाए थे? उनके कैलकुलेशन में तो सब चीज रहता है। कोई भी मिलिट्री यदि आप जानते हैं, उनको पूरा पता है कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, मगर उसको आप डेटर करते हैं कि नहीं करेंगे क्योंकि आप उसको रिट्रीब्यूट इतना करते हैं। मगर वो इजराइल को मानेगा, ईरान मान नहीं रहा है। जो 7 दिन हो चुके हैं लड़ाई के, उनको ऐसा होगा जो आप पूछना चाह रहे हैं कि 13 जून को ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन चला है, 3-4 दिन में अमेरिका आ जाएगा और हम ओपनली सपोर्ट करेंगे। वो 7 दिन हो गया, अमेरिका अभी, क्योंकि उसको एश्योरेंस तो थी, वो अकेले अपने दमखम पे नहीं किया है, क्योंकि वो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसका सुपरफिशियल डैमेज ही हुआ है, कोई ज्यादा क्षति नहीं हुई है। अभी भी रशिया के, आज ही मॉर्निंग में आया है खबर कि 200 साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं उनके, खास करके फद्रो में, नटाज के अंदर में भी उनके साइंटिस्ट हैं, रशिया के 200 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो उनका सुपरफिशियल डैमेज हुआ है। अमेरिका को जो लेकर आना था GUB-57, अभी तक उसका वो अमेरिका भी डिली डाली कर रहा है। दे आर नॉट श्योर कि डायरेक्टली इंटरवीन करें, किस तरह इंटरवीन करें। पूरी तैयारी तो है, 7 दिन हो चुके हैं, आपके डिसीजंस नहीं आ रहे। तो ये जो इनकी एक स्ट्रेटजी ऑफ एम्बिग्विटी रहती है अमेरिका के, तो आप कोई डिपेंड नहीं कर सकते। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट लेके आए थे, पाकिस्तान का हेल्प नहीं किया उन्होंने लास्ट मिनट तक।